हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 मैथ का प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए एंड तक। और अगर यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो इसका अगर यदि पार्ट 1 नहीं देखें तो आपको इसमें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। ठीक, तो इसके लिए पहले इसका पार्ट 1 जाके देख लें। 1 नंबर क्वेश्चन आपका बना हुआ है, उसमें फॉर्मूला है। तो उन सारे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग 2 नंबर पर आइए। ठीक, तो चलिए 2 नंबर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। बोलता है घातांकों के नियमों का प्रयोग करते हुए हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। ठीक, घातांक का जो नियम होता है, पावर का जो रूल होता है, उसका प्रयोग करके हमको क्या करना है, इसका वैल्यू फाइंड करना है, निकालना है घातांक के रूप में। ठीक, तो चलिए हम लोग बनाने का स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन में है। ठीक, तो 2 पर पावर 3 उसके ऊपर पावर 4, इस तरह से जब फॉर्मूला रहता है तो हमारा क्या हो जाता है कि a पर पावर m रहता है और उसके बाद पावर n रहता है, तो आपस में पावर जो होता है गुना हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके गुना कर देंगे। तो 2 और 3 और 4 को गुना कर देंगे, 3 गुना 4, तो कितना हो गया 2, 3 चौके 12, 2 पर पावर 12 आंसर हो जाएगा। ठीक, सिंपल, कोई भी कुछ नहीं करना है। ठीक, हम लोग चलिए 625 को हम लोग इसमें निकालते हैं। 2 नंबर को सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। ठीक, तो 625 को हम जब तोड़ेंगे तो 5 के पावर कितना जाएगा, तो हम लोग रफ में इसको पेज में आते हैं, वहाँ पे सबसे पहले मान निकालते हैं कि 625 कितना के पावर हम लिख सकते हैं 5 का। ठीक, तो 625 सबसे पहले जाएगा किससे, 5 2 7 6 13, नहीं 5 से डायरेक्ट जाएगा 125 बार में, फिर 5 से 25 बार में, 5 से फिर 5 बार में। यानी कि क्या लिख सकते हैं कि 5 पर पावर 4, 25 को हम टोटल लिख सकते हैं, 625 के सामने लिख सकते हैं। ठीक, और पहले से 5 पर पावर 4 और दोनों है तो 5 पर पावर 4, 5 पर पावर 4 एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। ठीक, तो इसके बोल रहा है कि पावर के रूप में लिखिए, तो इसके ऊपर हम 0 भी दे सकते हैं, इस तरह 1 यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, और 1 पर पावर 0 इसको भी हम आंसर कर सकते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर पावर 0 1 ही होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 3 नंबर पर आते हैं। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाले को काम करेंगे, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो हम मानेंगे कि 1 है। ठीक, तो दोनों बेस सेम है और एक गुना में है, तो 3 और 1 आपस में जुड़ जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा। और उसके ऊपर पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या कंडीशन ये हो जाएगा। ठीक, 3 और 1 4 हो गया, उसके ऊपर पावर 3 है। अब जब पावर के ऊपर पावर रहता है तो दोनों पावर गुना हो जाते हैं, तो फिर से आंसर 2 पर पावर 12 हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, भाग में है। ठीक, तो भाग में हमारा बेस जब सेम रहता है तो आपस में पावर क्या हो जाता है, घट जाता है। ठीक, और पहले से ए पर पावर 4 है। अब ए 6 में से 3 गया तो 3 गुना में ए पर पावर 4। ठीक, अब ये दोनों गुना में है तो क्या हो जाएगा, बेस दोनों सेम है तो गुना में है तो पावर आपस में दोनों जुड़ जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। ठीक, तो ए पर पावर 7 जो है सो आंसर हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। फिर से आप डायरेक्ट इसका आंसर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि किसी के ऊपर पावर 0 1 होता है। तो चलिए हम लोग इसको थोड़ा डिटेल करके बनाते हैं। ठीक, दोनों बेस सेम है तो और एक गुना में है तो दोनों पावर जुड़ जाएगा, तो 3 और 1 आपका 4 हो गया। ठीक, उसके ऊपर पावर 0, अब 2 3 और 1 4, उसके ऊपर पावर 0। ठीक, अब 2 पर पावर 4, अब ये दोनों गुना में हो जाएगा, दोनों पावर में है तो दोनों पावर बोला आपस में गुना हो जाएगा। 4 और 0 को जब गुना करेंगे तो ये 2 पर पावर 0, और 2 पर पावर 0 का मान जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं आंसर, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। एक एक करके हम लोग अलग करेंगे। ठीक, तो 4 पर पावर 8 है तो 4 पर पावर 5, इस तरह से हम अलग करते चलते हैं। फिर हमारा ए वाले को एक साथ लिखेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक, हमारा लेकिन काम बन जाने वाला है, यहाँ से हम लोग आसानी से बनाएंगे। ठीक, अब देखिए पावर में है और क्या है, दोनों भाग में है। ठीक, तो भाग में पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो माइनस कर देंगे, गुना, फिर से यहाँ पे माइनस कर देंगे, 8 में से 5, फिर यहाँ से माइनस करेंगे, बी हमारा सेम, और लेकिन बेस को आपको सेम रखना होगा। ठीक, ऊपर नीचे बेस दोनों तीनों जगह क्या था, सेम था, लेकिन पावर आपका कुछ भी रहे लेकिन बेस सेम होना चाहिए। अगर यदि भाग में रहता है तो वो आपस में माइनस हो जाता है, और गुना में रहता है तो वो प्लस में हो जाता है। 4 8 में से 5 जाएगा तो 3 बन जाएगा। ठीक, ए उसके बाद 8 में से फिर 5 जाएगा, 3 बन जाएगा, और बी 8 में से 2 जाएगा, 6 बन जाएगा, यानी कंप्लीट ये हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, 4 पर पावर 3 गुना, ए पर पावर 3 गुना, बी पर पावर 6।
अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन यानी 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, हमें पता है कि किसी के ऊपर पावर 0 तो 1 होता है, फिर गुना करके फिर पावर 0 1 हो जाता है, फिर पावर 0 1 हो जाता है। कोई भी संख्या रहे 999 कुछ भी संख्या दे दे उसके पावर 0 हमारा हमेशा 1 होता है। ठीक, बशर्ते यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए इस जगह पे। ठीक, अब गुना करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, हमारा एक आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए, किसी के ऊपर पावर 0 होता है उसका मान 1 हो जाता है, डायरेक्ट लिखेंगे भागा में, और 1 पर पावर 0, फिर किसी के ऊपर पावर 0 हमारा फिर से 1 बन जाएगा। अब 1 भागा 1 करेंगे तो ये भी हमारा 1 बन जाएगा। 1 को जब 1 से कैंसिल करेंगे तो एक बार में कैंसिल होगा, वो हमारा एक आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम इस तरह से सजा के भी लिख सकते हैं, पावर के रूप में बोला था 1 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको भी सेम इसी तरह से भी लिख सकते हैं, 1 पर पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। 3 को ऐसे ही रहने देते हैं, 3 और गुना में 27, 3 पर पावर 3 इसको लिख सकते हैं। ठीक, तोड़ के आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए तीनों जगह पावर बेस सेम है। ठीक, तो आपस में और गुना में है तो तीनों आपस में पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, 2 + 1 + 3 हो जाएगा। 2 1 3 और 3 9, 3 और 3 6 होता है। ठीक, तो 3 पर पावर 6 जो है सो आंसर हो जाएगा। चलिए इसको सबसे पहले करते हैं। यहाँ पे 5 पर पावर 2 और 5 पर पावर 1 है, दोनों गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक, और गुना किसी के ऊपर पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। 5 2 और 1 3, गुना में 1, और जब इसको गुना करेंगे तो ये 5 पर पावर 3 बन जाएगा। ठीक, तो चलिए आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसका 3 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि घातांकों के नियमों का प्रयोग कर हल कीजिए और उत्तर को घातांकीय रूप में लिखिए। सबसे पहले इसके घातांक का नियम का यूज करके हमको उसका आंसर भी घातांक के रूप में ही करना है। ठीक, तो 625 को हम लोग अभी तुरंत लिखे तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 पर पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक, गुना, और 27 को जब इस तरह से तोड़ेंगे तो हम तोड़ते हैं तो 3 से जाएगा 9 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, तो कितना लिख सकते हैं, तो 3 पर पावर क्या को 3 है तो ऊपर में पावर 3 दे सकते हैं। ये हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। बस इतना ही काम करना है। ठीक, चलिए 2 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही करना है। 36 को सबसे पहले तोड़ते हैं तो 2 से देंगे तो 9 बार में, फिर 3 से जाएगा तो 2 से देंगे 18 बार में जाएगा। ठीक, फिर 2 से देंगे तो ये 9 बार में जाएगा, फिर 3 से 3 बार में, यानी 2 2 है तो 2 पर पावर 2 हो गया, गुना 3 2 बार है तो 3 के पावर 2 हो गया। अब 64 को भी हम लोग लिखेंगे, 64 को 2 से 32 बार में, 2 से फिर देंगे 16 बार में, 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। टोटल कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5 6, बेस हमारा 2 होने वाला है और उसके पावर कितना 6 बार 2 है तो ऊपर में 6 लिख देंगे। ठीक, अब ये दोनों सेम है तो आपस में सेम है और गुना में है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका पावर 2 इसका पावर 6 जुड़ जाएगा। ठीक, और इसको 3 पर पावर 2 2 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, गुना में 3 पर पावर 2 हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर आते हैं। इसको भी सेम हम लोग 729 को तोड़ेंगे, 3 से जाएगा कितना बार में, 24 बार में और 3 बार में, फिर 4 2 6 और 3 9, यानी 3 से फिर जाएगा ये कितना 8 बार में और 1 बार में, फिर 3 से जाएगा तो कितना बार में 27 बार में, फिर 3 से 9 बार में, 3 से 3 बार में। ठीक, बेस हमारा जो आने वाला है ये सब हमारा बेस हो गया। ठीक, तो 3 और कितना बार 3 है उसके ऊपर हम लोग पावर लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 ऊपर में आंसर, 3 पर पावर 6 आंसर हो जाएगा। ठीक, 4 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 1024 है, 2 से देंगे तो कितना बार में, 5 तो 12 बार में, फिर 2 से देंगे तो कितना 256 बार में, फिर 2 से देंगे तो 128 बार में, 2 से देंगे तो ये 64 बार में, 2 से फिर देंगे तो ये 32 बार में, 2 से देंगे ये फिर 16 बार में, 2 से 8 4 2, कंप्लीट हमारा 2 आने वाला है, कितना बार 10 बार शायद आया होगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जो आंसर बनने वाला है 2 पर पावर 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इस तरह से सिर्फ आप लोगों को तोड़ना आना चाहिए, घातांक के रूप में तुरंत चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 नंबर पर आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कि निम्नलिखित प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंडों के घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के घातों के रूप में क्या बोल रहा है, व्यक्त कीजिए, इसको बनाने बोल रहा है। ठीक, देखिए सबसे पहले
ऊपर में हमारा कुछ नहीं, ऐसे रहने देंगे। -3 पर पावर 7 है और गुना में -1 पर पावर 5 है। यहाँ पे दोनों बेस सेम है, 3 यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी, तो आपस में गुना में है तो ऊपर वाला पावर में जुड़ जाएगा, 4 + 2 हो जाएगा। ठीक, अब -3 की पावर 7 हो गया और -1 का पावर 5 करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो ये -1 आ जाएगा। क्यों, माइनस जब 5 बार गुना होगा तो वो माइनस ही रहेगा। हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम लोग बात किए थे। ठीक, अगर यदि सम संख्या रहता तो यहाँ पे प्लस बन जाता, लेकिन यहाँ पे 5 हमारा विषम संख्या है तो इसको 5 बार गुना करने पर माइनस माइनस हमारा ये माइनस ही रह जाएगा। ठीक, आप लोग गुना करके देख भी सकते हैं तो वहाँ से भी, और नीचे में 3 पर पावर 6 बन जाएगा। ठीक, अब चलिए ए माइनस और ए माइनस, -3 का पावर 7 जब करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना होने वाला है कि माइनस के साथ बाहर आ जाएगा। ठीक, ये माइनस रह ही जाएगा और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। कैसे, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, तो नीचे आपका 3 पर पावर 7 बन गया और ये 3 पर पावर 6 बन गया। ठीक, हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे डिवाइड भाग में है तो ऊपर में पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, तो 7 में से 6 जाएगा तो कितना, 3 पर पावर 1, यानी 3 हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले इसको हम लोग एक जात वाला को एक तरफ करेंगे, 3 पर पावर 6, 3 पर पावर 2, इसको हम यहाँ पे रहने देते हैं। फिर टी वाले को एक तरफ, टी पर पावर 5 है और यहाँ पे टी पर पावर 3 है, इसको हम इस तरह कर देते हैं। ठीक, फिर पी पर पावर 3 और पी पर पावर 2 है, एक अकेला जो है वो 1/2 पर पावर 2 है, तो इसको हम साइड में लिख देते हैं। ठीक, अब चलिए ये दोनों भाग में है तो आपस में पावर जुड़ जाएगा, तो 6 में से 2 गया 4 हो जाएगा गुना, ये भी आपस में पावर में है लेकिन भाग में है तो 5 में से 3 जाएगा 2 बन जाएगा। पी में कितना जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1 गुना 1/2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसका जब मान निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, ये 3 × 9 = 27, तिया टोटल कितना होने वाला है 81। ठीक, नहीं तो आप डायरेक्ट यहाँ पे छोड़ सकते हैं, 3 पर पावर 4, उसके बाद t² और p और लास्ट में पावर नीचे में 4। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। पावर के ही रूप में छोड़ने बोला तो यहीं पे भी छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए फिर से हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। ठीक, 5 पर पावर 7 है और ये 5 वाला पावर को एक साथ, और गुना में इस तरह 6 का स्क्वायर है और 2 का स्क्वायर गुना 3 है। ठीक, चलिए ये दोनों पावर आपस में क्या है, भाग में है तो ये माइनस हो जाएगा, तो 7 में से 3 जाएगा। चलिए लिख देते हैं एक बार फिर से, 6 का स्क्वायर, और यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे काम करेंगे, एक काम करेंगे, क्या करेंगे, तो 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हम लोग इस तरह से 2 × 2 लिख सकते हैं, और गुना पहले से 3 है तो 3। अब इन दोनों को गुना कर देंगे एक बार, तो 5, 7 में से 3 जाएगा, यहाँ पे 4 बन जाएगा। ठीक, गुना में ऊपर में 6 का स्क्वायर हो गया और 3 और 2 को गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। ठीक, और गुना में 1 2 को ऐसे ही छोड़ेंगे। अब चलिए 5 पर पावर 4 हो गया गुना 6 पर पावर 2 और फिर 6 पर पावर यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, तो पावर में घट जाता है तो हमारा कितना बन जाएगा, 6 सिर्फ बन जाएगा, बट्टा में 2। अब इसको कटाएंगे तो कितना, 3, यानी 3 गुना 5 पर पावर 4 जो है सो इसका कंप्लीट आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं इसका, यहाँ पे 4 नंबर पर। देखिए 27 को हम लिखेंगे फॉर्म में इसको, तो 27 को हम 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, गुना a² गुना b² गुना c³ और बट्टा में है 3 का स्क्वायर गुना a गुना b गुना c। सबको सामने से अलग करेंगे। ठीक, यहाँ से काटेंगे इधर तो 3 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 जाएगा अलग, गुना फिर यहाँ से इसको काटेंगे तो a पर पावर 2 और a जाएगा अलग, फिर b पर पावर 2 और b अलग जाएगा, फिर c पर पावर 3 और c अलग जाएगा। अब देखिए इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये बट्टे में है तो माइनस हो जाएगा, 3 बन जाएगा, 3 पर पावर 1 यानी 3 बन जाएगा। ठीक, गुना यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये सिर्फ रह जाएगा, गुना यहाँ पे करेंगे तो ये b बन जाएगा, और यहाँ पे c पर पावर 2, 3 में से 1 पावर घटेगा तो 2 बन जाएगा। ठीक, पूरा आंसर कितना बनने वाला है, तो 3abc और स्क्वायर। ठीक, ये जो है सो हमारा कंप्लीट आंसर बन जाएगा। चलिए आपका पूरा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 5.2। ठीक, मिलते हैं 5.3 में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें।